हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम देखेंगे परिवार की परिभाषा प्लस विवाह की परिभाषा। धर्म की परिभाषा हम नेक्स्ट टाइम देखेंगे और इन किन किन विचारकों ने इस बारे में बताया है, कौन कौन सी परिभाषाएं दी हैं और ये परिभाषा के माध्यम से हमें क्या बता रहे हैं परिवार के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। फर्स्ट टाइम हमारे चैनल को विजिट कर रहे हैं देन सब्सक्राइब एंड शेयर विद फ्रेंड। यदि हमारी वीडियो अच्छी लगे और हमारे कंटेंट समझ में आए तो लाइक करिएगा, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करिएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। परिवार, फैमिली क्या होता है? परिवार सामाजिक संगठन की एक मौलिक इकाई है। फैमिली शब्द का उद्गम लैटिन जो शब्द है फेमुलस से हुआ है। इसका अभिप्राय ऐसे समूहों से जिसमें माता पिता और बच्चे और नौकर और दास सम्मिलित होते हैं। मैकाइवर और पेज, अब देखते हैं परिभाषा। मैकाइवर और पेज क्या कहते हैं? तो मैकाइवर और पेज कहते हैं परिवार एक ऐसा समूह है जिसमें यौन संबंध पाए जाते हैं, जिनका आकार छोटा होता है और जो बच्चों का प्रजनन और लालन पालन कर सकें, उसे ही परिवार कहा जाता है। मतलब परिवार के अंदर यौन संबंध पाए जाते हैं प्लस उसका आकार छोटा होता है, बच्चों का प्रजनन वहाँ होता है और उनका लालन पालन किया जाता है। ये अपनी परिभाषा के माध्यम से मैकाइवर और पेज ने कहा। नेक्स्ट है हमारे आर्गमन और निम्कोफ। तो आर्गमन और निम्कोफ जो कहते हैं परिभाषा में, वो कहते हैं कि जो परिवार है वो एक स्थायी समिति है जो पति पत्नी से निर्मित होती है, चाहे उनकी संतान हो अथवा ना हो। ऐसी डेफिनेशन उन्होंने आर्गमन ने दी है और परिवार को एक स्थायी समिति माना है। नेक्स्ट देखते हैं हमारे किंग्सले डेविस क्या कहते हैं। तो किंग्सले डेविस की जो परिभाषा है उसमें इन्होंने बताया कि परिवार ऐसे व्यक्तियों का समूह है जिसके एक दूसरे के प्रति संबंध सगोत्रता पर आधारित होते हैं और इस प्रकार एक दूसरे के रक्त संबंधी होते हैं। तो किंग्सले डेविस की जो डेफिनेशन उसमें उन्होंने एक दूसरे के प्रति संबंध सगोत्रता की बात की है और उसी के आधार पर इनमें एक दूसरे के रक्त संबंध पाए जाते हैं। रक्त संबंध की बात किंग्सले डेविस परिवार में करते हैं, जो डेफिनेशन देते हैं। ब्रिगेस और लार्क की जो परिभाषा है उसमें देख लेते हैं क्या है। उसमें इन्होंने कहा है, इनकी जो डेफिनेशन है काफ़ी लेंदी है और काफ़ी स्पष्ट रूप से इन्होंने सभी कुछ इसमें इंक्लूड किया है। तो इन्होंने जो परिवार के बारे में कहा है वो ये है कि परिवार एक ऐसे व्यक्तियों का समूह है जो विवाह, रक्त या गोद लेने के संबंधों द्वारा संगठित होते हैं, जो छोटी सी गृहस्थी का निर्माण करते हैं और पति पत्नी, माता पिता, पुत्र पुत्री, भाई और बहन के रूप में एक दूसरे से अंतःक्रिया करते हैं तथा एक सामान्य संस्कृति का निर्माण तथा देखरेख करते हैं। तो इस प्रकार से परिवार की डेफिनेशन ब्रिगेस और लार्क जी देते हैं। नेक्स्ट हमारी जो डेफिनेशन है वो इलियट और मेरिल द्वारा दी गई है। परिवार पति पत्नी तथा बच्चों को एक जैविक इकाई के रूप में इलियट और मेरिल ने परिभाषित किया है और कहा है कि जो समाज है उसकी ये संस्था है। जो परिवार है समाज की एक संस्था, एक सामाजिक संस्था और या एक संगठन भी है जिसके द्वारा, मेरिल जी कहते हैं, जिसके द्वारा कुछ मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति की जाती है। तो इलियट और मेरिल की यह डेफिनेशन है। आगे हम देखते हैं परिवार के कार्य क्या है, फंक्शंस क्या हैं फैमिली के। तो फैमिली के जो परिवार के कार्य होते हैं जैविकीय या प्राणी शास्त्रीय कार्य, मतलब जैविक और आर्थिक कार्य भी होते हैं, परंपरागत कार्य भी होते हैं, सांस्कृतिक कार्य भी होते हैं, मनोवैज्ञानिक कार्य भी होते हैं, धार्मिक कार्य भी होते हैं, शैक्षणिक कार्य होते हैं, सामाजिक कार्य होते हैं, मनोरंजनात्मक कार्य भी होते हैं। कहने का तात्पर्य ये है जो परिवार होता है उसमें जैविक अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति, जो शारीरिक जो क्रियाएं होती हैं वो होती हैं, आर्थिक मतलब धन से संबंधित होती हैं, परंपरा जो पीढ़ी दर पीढ़ी कार्य होते आए हैं परंपरा के रूप में वो होते हैं। संस्कृति जो हमारी संस्कृति मिली हुई है पुरखों से, हमारी जो पहले के
जो नियम और कानून बने हुए हैं उन्हें फॉलो किया जाता है। मनोवैज्ञानिक कार्य होते हैं, मनो की भावनाओं को, क्रोध और ईर्ष्या, द्वेष, ये सब चीज़ें परिवार में पाई जाती हैं। धार्मिक कार्य आस्था से जुड़े होते हैं, शैक्षिक शिक्षा से जुड़े होते हैं। सामाजिक कार्य समाज में एक दूसरे की आवश्यकताओं को पूरा करते हुए कार्य किए जाते हैं। मनोरंजन भी होता है। तो परिवार के जो प्रकार हैं अलग अलग तरीके से दिए गए हैं। तो आकार के आधार पर देखते हैं परिवार कितने हैं। एकांकी, वैयक्तिक या केंद्रीय परिवार, जन्म का परिवार, विस्तृत या मिश्रित परिवार, संयुक्त परिवार। ये परिवार 3 प्रकार के हैं। आगे हम देखते हैं निवास के आधार पर। तो निवास के आधार पर पितृस्थानीय परिवार होता है, मातृस्थानीय परिवार होता है और नव स्थानीय परिवार होता है, नव दंपत्ति वाला। आगे देखते हैं वंश, नाम या सत्ता के आधार पर। वंश के आधार पर और सत्ता के आधार पर। इस आधार पर परिवार 2 प्रकार के होते हैं। एक पितृवंशीय परिवार जो वंश के आधार पर है, और मातृवंशीय परिवार। नेक्स्ट है जो विवाह होता है, तो ये है वंश, नाम या सत्ता के आधार पर। तो जहाँ पिता की सत्ता चलती है वो पितृ सत्ता होती है, वंशीय परिवार होता है। और मातृ, जहाँ पे माँ की सत्ता चलती है, मतलब परिवार में माँ का ही इम्पोर्टेंस होता है, उसे ही मुखिया माना जाता है, उसे मातृवंशीय परिवार या मातृ सत्ता परिवार कहा जाता है। अब हम देखते हैं विवाह के आधार पर। विवाह के आधार पर जो परिवार होता है वो कैसे होता है। विवाह के आधार पर जो परिवार होता है वो 3 भागों में विभाजित किया गया है। एक विवाही परिवार, बहुपति विवाही परिवार और बहुपत्नी विवाही परिवार। तो कहने का तात्पर्य इसमें से स्पष्ट निकल रहा है। एक विवाही मतलब एक पति पत्नी रहते हो, बहुपति मतलब एक पत्नी का कई सारे पति हो, और बहुपत्नी विवाह एक पति के मतलब एक पुरुष के कई पत्नियां हों। तो इस तरीके से जो परिवार होता है उनको डिवाइड किया गया है अलग अलग तरीके से और अलग अलग आधार पर। तो अब देखते हैं हम फैमिली देख ली है, अब हम देखेंगे विवाह, मैरिज क्या है। तो यदि आपने वीडियो लाइक नहीं की हो तो लाइक कर दीजिए, और वीडियो अच्छी लगी, कंटेंट अच्छा लगे तो शेयर करिए और अपने फ्रेंड के साथ। तो आगे देखते हैं। विवाह का शाब्दिक अर्थ है, अर्थात जो विवाह है, विवाह का जो मैरिज है उसका शाब्दिक अर्थ है वर द्वारा वधु को अपने घर ले जाना। और डॉक्टर के.एम. कपाड़िया ने जो कहा, उन्होंने कहा हिंदू विवाह को एक धार्मिक संस्कार, उन्होंने धार्मिक संस्कार माना है हिंदू विवाह को। और कुछ परिभाषाएं दी हुई हैं, देख लेते हैं क्या परिभाषाएं हैं। तो लूसी मेयर के जो अनुसार है, उन्होंने विवाह स्त्री पुरुष का एक ऐसा योग है जिसमें स्त्री से जन्मा बच्चा माता पिता की वैध संतान माना जाता है। तो लूसी मेयर ने परिवार जो विवाह है उसे वैध संतान की उत्पत्ति माना है। मतलब विवाह होने पर जो स्त्री पुरुष में जो बच्चे पैदा होते हैं वो वैध होते हैं, ऐसा लूसी मेयर द्वारा डेफिनेशन में कहा गया है। बुगार्ट्स जी क्या कहते हैं? बुगार्ट्स कहते हैं कि जो विवाह होता है स्त्री और पुरुष के पारिवारिक जीवन में प्रवेश करने की संस्था है। तो ये डेफिनेशन कई बार पूछी जाती है आपके एनटीए नेट की प्रिपरेशन यदि आप कर रहे हो तो उसमें भी इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं।
बोगार्ट्स की डेफिनेशन है, याद रखिएगा। विवाह स्त्री और पुरुष के पारिवारिक जीवन में प्रवेश करने की एक संस्था है। आगे मेलिनोवस्की के अनुसार क्या परिवार में उन्होंने विवाह के बारे में क्या कहा है? विवाह संतानोत्पत्ति एवं लालन पालन के लिए एक समझौता है। इन्होंने समझौता माना है और इन्होंने आगे कहा है एक विवाह ही परिवार का सच्चा स्वरूप है, था और होगा भी आगे भी, ऐसा मेलिनोवस्की का कहना है। वेस्टर्न मार्क के अनुसार विवाह एक या अधिक स्त्रियों के एक या अधिक पुरुषों के साथ होने वाला वह संबंध है जिससे प्रथा या कानून द्वारा स्वीकृति मिलती है। तो विवाह के बारे में वेस्टर्न मार्क का ये डेफिनेशन है। वेस्टर्न मार्क आगे कहते हैं जो विवाह होता है, विवाह को वो आदि स्वरूप मानते हैं। वेस्टर्न मार्ग विवाह को आदि स्वरूप मानते हैं और उनके अनुसार जो समाज का प्रारंभिक स्वरूप था वो पितृसत्तात्मक था। तो वेस्टर्न मार्ग का जो डेफिनेशन में उन्होंने कहा कि जो विवाह है एक से या अधिक स्त्रियों के एक या अधिक पुरुषों के साथ होने वाला संबंध है जिसमें प्रथा या कानून द्वारा स्वीकृति मिल जाती है, और प्लस इन्होंने विवाह को आदि स्वरूप माना और इन्होंने जो समाज का प्रारंभिक स्वरूप माना था उन्होंने पितृसत्तात्मक था, उन्होंने ऐसा कहा है। तो ये थी हमारी डेफिनेशन। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके उद्देश्य जाने के, विवाह के क्या उद्देश्य थे और इसे पूरे डिटेल में देखेंगे, कितने प्रकार के होते हैं ये भी जानेंगे और उनकी डेफिनेशन भी देखेंगे। तो वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताइएगा और कोई क्वेरी और सजेशन हो तो कमेंट बॉक्स में मेंशन करिएगा। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉच।